लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चाय की टपरी से लेकर हर जगह चौराहे के चाणक्य आपको सियासी गणित समझाते दिखेंगे। ऐसे में गोंडा लोकसभा सीट पर कब किसने बाजी मारी और कौन पीछे रह गया, ये जानना बेहद जरूरी है। वैसे तो शुरुआत से गोंडा लोकसभा का सिरमौर मनकापुर राजघराने से ही कोई न कोई निकला, लेकिन 1991 के दौर में विष्णुहरपुर के एक पहलवान ने इनके राजनीतिक गढ़ में सेल लगा दी। तब से राजघराने और बृजभूषण सिंह के बीच राजनीतिक द्वंद्व छिड़ गया। मौजूदा समय में कीर्तिवर्धन सिंह यहां से सिटिंग सांसद हैं। कीर्तिवर्धन सिंह 4 बार गोंडा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। उनके पिता आनंद सिंह ने भी 4 बार गोंडा लोकसभा सीट पर चुनाव में जीत दर्ज की थी। इस लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती हैं: गोंडा, महनौन, मनकापुर, गौरा और बलरामपुर जनपद की उत्तराला विधानसभा। गोंडा लोकसभा में वोटर्स की संख्या करीब 25.5 लाख है। यहाँ का जातीय समीकरण कुछ इस प्रकार है: यहाँ ब्राह्मण 21%, क्षत्रिय 8%, ओबीसी 28%, दलित 16%, मुस्लिम 21% और अन्य जातियां करीब 6% हैं। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट माने जाने वाली गोंडा लोकसभा सीट का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। यहाँ कभी मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता के करीबी रामरतन गुप्ता ने पर्चा भरा, तो कभी उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी ने ताल ठोका। हम आपको अगर तफसील से बताएं तो साल 1952 जब पहला देश का आम चुनाव हुआ, तो उस साल प्रदेश में 86 सीटों में से 81 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन फिर गोंडा की लोकसभा सीट पर शकुंतला नायर ने हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। फिर साल आया 1957 का, जब कांग्रेस मनकापुर रियासत के प्रभुत्व से घबराई और फिर उसने अपने सबसे कद्दावर नेता दिनेश सिंह को काला का करके राजा जो थे उनको चुनाव मैदान में उतार दिया और दिनेश सिंह महज 800 वोटों के करीब से जीत पाए। फिर साल आया 1962 का, जब भारत और चीन की सीमाओं पर तल्खियां तेज हुई, तो उस साल जब यहाँ चुनाव हुए तो चंद्रभान गुप्ता के करीबी रामरतन गुप्ता ने पर्चा भरा। रामरतन गुप्ता चुनाव तो जीत गए, लेकिन फिर उनके विपक्ष में खड़े पंडित नारायण दंडेकर ने एक याचिका हाईकोर्ट में फाइल कर दी और हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब 1964 में रिकाउंटिंग हुई तो पंडित नारायण दंडेकर सांसद बन गए। फिर साल 1967 का आया, जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका था। कांग्रेस 2 खेमों में बंटने की तहलीज पर था। सियासत में आयरन लेडी कहे जाने वाली इंदिरा गांधी के तेवर उस समय तल्ख हो रहे थे। उस साल सुचेता कृपलानी ने गोंडा लोकसभा सीट से पर्चा भरा और करीब 10,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त दी। फिर साल 1971 का आया, जब मनकापुर रियासत की कमान आनंद सिंह के हाथों में पहुंची और पहली बार 631 वोटों से जीतकर आनंद सिंह लोकसभा में पहुंचे। फिर 1975 का दौर आया, जब इंदिरा गांधी के तेवर तल्ख हुए और उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। 1977 में जब लोकतंत्र पर मंडरा रही काली घटाएं छटने लगी तो फिर विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाया। उसी साल लोकदल के टिकट पर गोंडा से बाबू सत्यदेव सिंह ने आनंद सिंह को हराकर चुनाव जीत लिया। फिर साल 1980 का आया, जब जनता दल टूटने लगा, दोबारा चुनाव हुए। आनंद सिंह ने अपने गढ़ को जोड़ते हुए चुनाव जीत लिया और लगातार 80, 84, 89 सारे चुनाव में हैट्रिक लगा दी। लेकिन फिर वो दौर आया जब विष्णुहरपुर के एक पहलवान ने बगावती तेवर दिखाते हुए आनंद सिंह के खिलाफ पर्चा भरा। नाम बृजभूषण शरण सिंह। किसी को नहीं पता था कि नतीजे आएंगे तो यही पहलवान गोंडा की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा हो जाएगा। बक्सा खुला, पहलवान की किस्मत भी खुली और बृजभूषण शरण सिंह ने 1,02,984 वोटों से मनकापुर की राजशाही को करारी शिकस्त दे दी। वक्त बदला। 1992 में हुए जेजे हॉस्पिटल शूटआउट में अरुण गवली गैंग के 2 शूटर्स की हत्या हुई, जिसके पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ था और दाऊद की मदद करने के आरोप में बृजभूषण सिंह पर टाटा लग गया और वो तिहाड़ जेल में बंद हो गए। उस समय बीजेपी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उनकी पत्नी केतकी सिंह को टिकट दे दिया। केतकी सिंह ने गोंडा सीट पर फिर राजा आनंद सिंह को सियासी रण में हरा दिया। उस समय आनंद सिंह सपा की साइकिल पर सवार थे। आनंद सिंह को केतकी सिंह ने 67,149 मतों के अंतर से हराया। बृजभूषण सिंह जेल के बाहर आए, बाइज्जत बरी भी हुए और फिर से चुनाव लड़ा। 1998 के चुनाव में वो पहली बार कीर्तिवर्धन सिंह से चुनाव हार गए, लेकिन 13 महीने बाद ही फिर से चुनाव हो गए। उस समय सरकारों के पास बहुमत नहीं होता था। 1999 में बृजभूषण सिंह दोबारा सांसद हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी ने इसी साल बहुमत से सरकार बनाई और फिर 2004 में कीर्तिवर्धन सिंह ने सपा से चुनाव जीता और 2009 में कैसरगंज का परिसीमन हो गया। बृजभूषण सिंह कैसरगंज चले गए। उस साल बेनी प्रसाद वर्मा ने कांग्रेस के टिकट पर गोंडा में पंडित सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह और राम प्रताप सिंह को चुनाव में हराकर जीत दर्ज की थी। साल जब 2014 का आया तो मोदी लहर पूरे देश में उठी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और 15 लाख वाले जुमले भी चले। कीर्तिवर्धन सिंह मोदी लहर पर सवार हो गए और लहर में बेनी बाबू का जातीय जादू नहीं चल पाया। बेनी बाबू 2014 के चुनाव में हार गए। फिर 2019 में भी पंडित सिंह सपा से मोदी लहर के सामने नहीं टिक पाए और कीर्तिवर्धन सिंह ने चुनाव जीत लिया। इस बार सपा ने बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री श्रेया वर्मा पर दांव खेला है।
पीडीए समीकरण को जोड़ने की कवायद में श्रेया वर्मा ने गोंडा में डेरा डाल दिया है। लगातार वो क्षेत्र में बनी हुई हैं। वहीं भाजपा ने पुराने चेहरे को दोहराते हुए कीर्तिवर्धन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कीर्तिवर्धन सिंह भी पूरे जोर शोर से चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। अब आप किसे पसंद करते हैं ये आप कमेंट में बताइएगा। आप तमाम सारी चुनाव की कवरेज देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।